तेरी ही बात हो रही थी अभी। अरे कोई तीज त्योहार ऐसा ना हुआ जिसमें तू ना हो। आज तो तुलसी विवाह है, तेरा होना तो बहुत जरूरी है। हरी कृपा से ठानी, अरे मन ने तो यहाँ आना ही था। और वैसे भी हमारे घर में आके मन को एक शांति से मिल जावे है। और आज तुझे शुभ अवसर है। आए आज के दिन तो शंकरी ने सगरे उदयपुर में घूम घूम के हर घर में एक पग तो धरी आई। यहाँ फिर तो आप हमारे समधियों के यहाँ भी गई होंगी। सुबह ही तो गई थी, हरी बिटिया से भी मिल के आई हूँ। कैसी है अक्षरा? ठीक है। खुश लग रही थी ना, कुछ कह रही थी क्या? अरे खूब अच्छे से तैयारियां हो रही थी वहाँ। अरे बहू के हाथों पहली बार तुलसी पूजा होनी है ना, बड़ी भाग्य वाली है थारी छोरी। घर के सब लोगों का बड़ा स्नेह है उस पर। क्या बात है बड़ी बहू, कुछ हुआ क्या? बेटी की माँ होना, मन हर समय उसकी चिंता में अधीर रहता है। सो तो है। हाय मोरी मैया, अक्षरा दीदी आ गई। अरे अक्षरा, रश्मि बेटा, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अक्षरा, तने तो तुलसी पूजा ससुराल में करनी थी ना, जा कैसे? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, घर पास में ही था तो हम यहाँ आ गए। किसकी गाड़ी? अब मोहित के साथ बाजार के लिए निकले थे, कुछ सामान खरीदना था। छोरा घर के बाहर भी घूमने आ गए साथ में। अच्छा हुआ तुम मिलने तो आई। कैसी है? ठीक तो है ना? बेटा गाड़ी ही खराब हुई है ना? कोई और वजह तो नहीं? माँ, आप भी ना मोहित मैकेनिक को लेने गए हैं, इसीलिए हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गए। उनके लौटते ही हम चले जाएंगे। अच्छा है ना, इसी बहाने में आप सब लोगों से मिल ली। बहुत अच्छा किया बेटा। तो ठीक है, अब पूजा करके ही जाना। नहीं नहीं दादी, इतना टाइम नहीं है, मोहित के आते ही हम लोग चले जाएंगे। आज से शुभ मुहूर्त शुरू होगा। हे विष्णु भगवान, हमारी हर कामना पूरी हो। पूजा का समय हो गया, बहू नहीं आई अब तक। रश्मि जो गई है साथ में, शॉपिंग करने लगे होंगे दोनों। भाभी माँ, आपको महाराज जी को भी साथ भेज देना चाहिए था। पूजा की सामग्री वो अच्छी तरह से ले लेते हैं। माँ, आप ऐसे तो हम लड़कियों को कभी घर से अकेले नहीं जाने देती, आज आपने अक्षरा और रश्मि को कैसे जाने दिया? अरे वो है ना, ड्राइवर है ना उनके साथ। क्या घर में खाना भी तो बनना था, व्रत का खाना महाराज जी अच्छे से बना लेंगे, ये सोच के नहीं भेजा। आती होंगी, बस अभी आ जाएगी। देर हो रही है, ये मोहित अभी तक आया क्यों नहीं? फोन लगा क्या? भाभी मोहित फोन नहीं उठा रहा है, लगता है गाड़ी ठीक करा रहा होगा। मैं क्या करूं? अक्षरा बेटे, तुम परेशान मत हो, ये तो भगवान की इच्छा है कि तुम यहाँ आओ। हम तो सोच ही रहे थे कि अक्षरा पूजा में होती तो कितना अच्छा होता, और अब देखो तुम हो। वहाँ माँ हमारी राह देख रही होगी, सारी तैयारियां भी पूरी नहीं हुई थी कि मैं यहाँ आ गई। अक्षरा बेटा क्यों परेशान हो रही है? मोहित अभी आता ही होगा। अगर उसे देर हो गई तो पूजा कैसे होगी? मैं एक काम करती हूँ, माँ को फोन करके बता देती हूँ कि गाड़ी खराब हो जाने की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। भाभी माँ को मत बताइए, उन्हें हम बाद में बताएंगे। और वैसे भी भाभी माँ से तो हम परमिशन लेकर ही आए हैं,
तो हमारे लौटने तक भाभी माँ सब संभाल लेंगी। भाभी माँ को क्या पता कि हम यहाँ आए हैं। रश्मि, हम एक काम करते हैं, हम खुद ही चले जाते हैं। माँ इंतजार कर रही होंगी। अक्षरा बेटा, आप परेशान मत होइए। अगर मोहित थोड़ी देर में नहीं आए तो शौर्य आपको छोड़ाएंगे। बाबूजी और दादाजी तो अभी तक पहुंचे भी नहीं होंगे, उनके बिना पूजा कैसे होगी? बेटा तू बेकार ही चिंता कर रही है। पूजा का मुहूर्त अभी काफी समय तक रहेगा। तू ससुराल पहुंचकर आराम से पूजा कर लेगी। बड़ी बहू, अब बिना समय गवाए पूजा आरंभ करते हैं। अक्षरा बिटिया भी आई हुई है, वो भी शामिल हो जाएगी। रश्मि बेटा, मोहित के आते ही ना तुम दोनों चले जाना। भाभी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना। ओम नीतु सिद्ध गणपते गणेशु त्वामे आहुरविप्रतं कविनां नरिते तत्क्रियते किंचनारे महामर्कमाधवं चित्रम् अर्च। ओम सजयति सिन्धुवर्धनो देवो यत पाद पंकज स्मरणं वासरमणिरिवतन सामराशिन्नाशयति विघ्नानां शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब आप लोग फेरों की विधि संपन्न करिए। मत्स्यं कुर्मं राम च वामनं च जनार्दनं गोविंदं पुंडरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं सहस्रनामं वनमाली महलायुधं गोवर्धनं ऋषिकेशं वैकुंठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामं नारायणं हरि दामोदरं श्रीधं च वेदांगं गरुडध्वजं अनंतं कृष्णगोपालं जप्तो नास्ति पादकं पद्याय जपनितं सर्वपापे प्रमुच्यते। अखंड मंगलाकारं व्याप्तम् एवं चराचरं तत्पदं दर्शिताम्यहं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुलसी विवाह संपन्न हुआ। अक्षरा बेटा, ये सबको प्रसाद बांट दे। माँ, आप इसे संभालिए, लगता है मोहित आ गए। रश्मि, तुम भी जल्दी से आ जाओ। भोली भोली सूरत है, प्यार की वो मूरत है, अखियां जैसे दर्पण उसके दिल का। हाँ मैं मीठी मीठी बातों कैसे? आप कैसे? मैंने कहा था ना कि जब मैं आपसे मिलूं तो आपके चेहरे पर खिली हुई मुस्कान दिखनी चाहिए। तो ये सब इस मुस्कान के लिए किया है। क्या भर दिया, डोर कोई खींचे मुझे तेरी ओर। कितनी देर लग गई इन बच्चों को। भाभी माँ, ये लोग पूजा का सामान ही लेने गए हैं ना? हाँ हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था। और देर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। उन लोगों को लौट के कपड़े भी तो बदलने हैं। तुलसी विवाह में घर की बहू ही देरी से पहुंचे तो दादाजी बहुत गुस्सा होंगे। भाभी माँ, आ जाएंगे, अभी तो समय है। इनके दफ्तर से लौटने का भी समय हो रहा है। इससे तो अच्छा होता हमें महाराज जी को ही भेज देना चाहिए था। हम कैसे जाते? हमें तो आपने मुन्ना की पसंद को भोजन बनाने में लगा दो। सब तैयारी हो गई ना? मुन्ना इतने दिन बाहर रहा है,
बाहर का खाना तो उसे पचता ही नहीं। घर के खाने के लिए उतावला होगा। आपने पुदीने की चटनी बनाई है ना? अभी बनाते हैं। मीना ने कहा है कि वो लौटते ही फोन करेगा। भगवान करे उसकी फ्लाइट टाइम से हो, फिर पूजा में हमारा पूरा परिवार होगा। हाँ जीते रहो बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जीते रहो। वही तो मैं कहूँ, आज तुलसी विवाह के दिन अक्षरा बिटिया और दामाद जी दोनों अलग अलग थे। अब विष्णु जी की विशेष कृपा से देखो दोनों साथ साथ है। लो बेटा प्रसाद। गोपी दादी जी भोजन का प्रबंध कीजिए। अच्छा भी कर। नहीं माँ, हम खाना नहीं खाएंगे। तू चुप रह, जमाई से ऐसे शुभ मौके पर आए हैं, इन्हें ऐसे थोड़ी जाने देंगे। भाभी माँ, मुन्ना का फोन ही नहीं लग रहा है और अक्षरा भी नहीं पहुंची अब तक। हाँ, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए थी खरीदारी में। माँ, बच्चे नहीं है वो, आ जाएंगे। नहीं माँ, खाना रहने दीजिए, देर हो रही है। अरे नहीं नहीं जमाई साहब, ऐसे कैसे, थोड़ा तो खा के जाइए। बड़ी बहू, मन ने तो आज्ञा दे दो, फिर जी भर के अपने जमाई सा की खातिरदारी करती रहना। हाँ, जय माँ जगदम्बा। अरे शंकरी, अपना हिस्सा तो लेती जा। हाँ, जे थोड़ी छोड़ के जाऊंगी। राधे कृष्ण। मैं तो आज थक गया ये शॉपिंग कर करके। पता नहीं ये लड़कियां इतनी शॉपिंग करती हैं, थकती क्यों नहीं है। हाँ मोहित बेटा, फिर आ जाओ। गोपी जा, सबके लिए खाना परोस। अच्छा भी लगा रही। कुछ खाऊंगा ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी। खाइए ना मोहित जी, वो तो मीठा कीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। हाँ खीर खाओ बेटा। हाँ जी। आइए जमाई साहब, आप भी विराजिए। नहीं माँ, पर माँ को फोन कर दूं कि मैं यहाँ आ गया हूँ। हाँ बेटा, जरूर। हेलो माँ। मुन्ना, आ गया तू बेटा? हाँ माँ, मैं पहुँच गया हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जल्दी से घर आ जा। और सुन, अक्षरा को मैंने तेरे लौटने के बारे में कुछ नहीं बताया। माँ। अब तू संभाल ले मुन्ना, तूने जैसा कहा था मैंने वैसे किया। माँ मेरी बात तो सुनिए, इस वक्त अक्षरा मेरे साथ ही है। तेरे साथ? तेरे साथ कैसे? असल में माँ, मैं जल्दी पहुंच गया था, तो मैंने मोहित से कहा कि अक्षरा और रश्मि को उनके मायके से ले लें। क्या? क्योंकि वो खुश हो जाएंगी। और माँ, आप ही ने तो कहा था कि उनका मन था इस घर में पूजा करने का, तो मैंने सोचा यही सही। सोचा कि अगर मैं उन्हें सरप्राइज दे ही रहा हूँ तो पूरा सरप्राइज दे दूं। अच्छा चौंका दिया बेटा। हाँ माँ, पूरा प्लान बनाकर आया हूँ। शॉपिंग के बहाने अक्षरा घर से निकलेंगी और हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। सब कुछ अक्षरा के लिए ही सोच रहा है। ये नहीं सोचा कि तेरी माँ तेरी राह देख रही होगी। मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मुन्ना? वो माँ, आई एम सॉरी। क्या सॉरी मुन्ना? तुझे पता भी है तूने कितनी बड़ी भूल की है। पर तुझसे क्या कहूं, जब अक्षरा ने भी कुछ नहीं सोचा, उसे तो मैंने समझाया भी था। नहीं माँ, अक्षरा को तो पता ही नहीं था। वो तो दीदी के लिए गिफ्ट लेने के लिए निकली थी और मैंने उन्हें सरप्राइज कर दिया था। बस मुन्ना,
हमें पूजा शुरू करनी है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। दादाजी और सब लोग अक्षरा की राह देख रहे हैं। ठीक है माँ, हम अभी आते हैं। माँ, आप हमें आज्ञा दीजिए। अक्षरा का सब लोग घर पर पूजा पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, आज हम आपको नहीं रोकेंगे। जमाई साहब, खीर, थोड़ी सी खीर खा के जाइए। माँ, अरे बड़ी बहू, उन्हें समय पर घर पहुंचना है। वो हमसे मिलने आ सके, इसके लिए हमें उनका आभारी होना चाहिए। अरे आभारी तो मैं हूँ आप लोगों का। भाई बहुत दिनों बाद इतना बढ़िया खाना खाने को मिला है। अब से अक्सर मेरी गाड़ी ना आपके घर के पास ही आके खराब हुआ करेगी। क्यों नहीं, तुम्हारे घर है, जब दिल करे आ जाएगा। जी बिल्कुल। मोहित, चले? हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधा कृष्ण। मुन्ना सीधा एयरपोर्ट से वहां पहुंच गया, मुझे एक फोन तक नहीं किया। विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। मुन्ना पहले ऐसा नहीं था। बहू नहीं कहा होगा, वो सब जानती होगी। अरे आप ऐसा क्यों सोचती हैं? भला अक्षरा बेटिया आपसे कुछ छुपाएंगी क्यों? और मुन्ना मुझसे कुछ छुपाएगा क्यों? हाँ भाई, हो गई तैयारी? अरे बहू कटे हैं। जी बहू पिहर गई है तुलसी पूजा के लिए। तने उसे बोला ना था कि जहाँ की पूजा में रहना उसके लिए बहुत जरूरी है। जी मैंने बोला था, उसके मायके में भी, पर फिर भी मुन्ना कह रहा है कि बहू को तो मालूम ही नहीं था। उसने ही किसी बहाने से उसे बाजार बुलाया और फिर दोनों वहीं से ही चले गए। इतनी मनमानी, न किसी से कोई अनुमति ली, न किसी ने कुछ बतलाया। बहू को मैंने आज पिहर जाने से मना किया था, इसलिए शायद इसलिए उसने कहा हो, उसकी इच्छा रही हो। बहू को तो मैंने भेजा था, मतलब मेरी गलती हो गई कि मैंने उसे भेजा। पर मुझे क्या मालूम था कि बाजार जाने पर ये सब ऐसा होगा। राज बना जी, तो छोरे ने समझा दे कि आगे से हमारे से कुछ भी बिना पूछे और छिपा कर ना करेगा वो। और दूसरी बात, रिश्तेदारी कोई बच्चों का खेलना हुए है। लड़की वालों से कैसा व्यवहार करना चाहिए समझा देना उसको। जी। अब जब मुहूर्त निकल जाएगा तो ही पूजा होगी क्या? नहीं दादाजी, पूजा तो समय से ही होगी। इस घर की रीत रिवाज के साथ होगी। मुझे माफ कर दे। अगर मुझे पता होता कि इन्होंने मुझे माँ के पास ले जाने के लिए ये सब तुम्हें तो पूजा का समय निकल जाएगा, तुम लोग पूजा के लिए तैयार होकर आओ।
पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जाओ जल्दी तैयार होकर आ जाओ, पंडित जी भी आ गए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।